आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए। प्रभु, इस पूरे हफ्ते के लिए धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर। आज ये वीकेंड है मेरे प्रभु जी, और मेरे प्रभु तूने पूरे हफ्ते से ही सलामत रखा, तेरा धन्यवाद है। अपने वचन की उन सच्ची बातों को, वो रेवलेशन को बताया, तेरा धन्यवाद है। हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तेरा धन्यवाद है। हमें सेहत दी है, तेरा धन्यवाद है। हर विपत्ति से बचाया, तेरा धन्यवाद है। मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम और तेरी दया के लिए तेरा बहुत से धन्यवाद है। तेरी दया और करुणा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में बनी रहे और तेरा नाम पाक माना जाए। ये समय तेरे वचन की फेलोशिप का है मेरे प्रभु जी, और खुदावंद किसी मनुष्य की कोई औकात नहीं है प्रभु कि वो तेरे वचन को मेरे प्रभु ऐसे ही हैंडल कर सके। मेरे प्रभु, मेरे खुदावंद, तो मैं क्या करूँगा प्रभु जी, तेरा निकम्मा दास हूँ। अपनी अनुग्रह की दृष्टि बना मेरे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा का मस्सा बनाए रख मेरे प्रभु, ताकि जो कुछ भी तू आज अपने लोगों को देना चाहता है खुदावंद, तेरे लोग पाएं। और मेरे प्रभु, उन बातों को जानकर मेरे प्रभु जी तेरे पुत्र की पहचान में बढ़ें, तैयारी करें, और मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाए। तेरी तमाम बातों के लिए धन्यवाद। तू बहुत अच्छा बाप है, जिसने मेरे प्रभु जी आदि से पहले मेरे प्रभु हमें सोचा, यहाँ भेजा, और हमारे निकम्मेपन के बावजूद तू आज भी हमारे साथ बना। उन्हें दे कि खुदावंद तेरी आशीष मेरे प्रभु जी, यहाँ से जो भी वचन दिया जाता है तेरी आत्मा के द्वारा उस पर बनी रहे, और तू अपना अनुग्रह बनाए रखना। मेरे खुदावंद, क्या मांगू, बस ये प्रार्थना है कि जो जो सुनते हैं प्रभु, उनके कानों को, हृदय को डेडिकेट कर, ताकि तेरी आवाज़ उनके कानों से होते हुए हृदय में प्रवेश करे, और मेरे पिता परमेश्वर वो तेरे वचन को धीरज से अपने हृदय में बसाएं, और धीरज से फल लाएं। मेरे खुदावंद 100 गुना फल लाएं। मेरे साथ हो, अपना अनुग्रह मुझ पर बनाए रख मेरे पिता। मैं अपने बॉडी, सोल, स्पिरिट को तेरे ही हाथों में सुपुर्द करता हूँ। इस कंट्रोल तेरे हाथ में हो प्रभु जी, ताकि जो कुछ भी निकले प्रभु जी वो तेरा वचन हो, मनुष्य की रीति पर कुछ ना निकले, और मेरे पिता मेरे मन के विचार ना निकले, लेकिन खुदावंद तेरा जीवित वचन ही यहाँ से बोला जाए। तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हुए सारा आदर, महिमा, धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। और पिता, अपनी इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 24 अध्याय। यस, पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, और फिर दूसरी आयत से सिस्टर शुरू करेंगे। यूं लिखा है, इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आप बैठ जाइए, सिस्टर पढ़ेंगे। सिस्टर प्लीज। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनियों और सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, हाँ जी, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, यस, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच मैं रहता हूँ, किसी को ना लाएगा। आमीन। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री उस देश में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? जी। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह। ओके, मैसेज आपने बहुत बार सुने होंगे, मैसेज आपने पढ़े भी होंगे। आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं उसको कहते हैं, उस स्त्री का नाम है रेबेका। आमीन। और इस विषय को मैंने शीर्षक दिया रेबेका द ब्राइड, क्योंकि रेबेका जो है वो एक ब्राइड को रिप्रेजेंट करती है। इसाक मसीह यीशु को रिप्रेजेंट करता है, एलियाजर मैसेंजर को रिप्रेजेंट करता है। आमीन। तो आज थोड़ा सा हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हर किसी के, और जानेंगे कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। जी सिस्टर। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, चौकस रहना। मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। सबसे बड़ी बात है कि जो स्त्री लेकर के आनी है, ये स्त्री जो है, ये कहाँ की स्त्री है? अब्राहम के गोत्र की है। कनानियों। आमीन। क्या? कनानियों की।
अब्राहम के गोत्र की, उसके जो निकट कुटुंबी हैं वहां की। अब्राहम का गोत्र तो नहीं, आप यूं बोल दो उसके निकट कुटुंबी, यस, ब्लड लाइन उसके भाई की। तो ये क्या है? निकट कुटुंबिनी। आमेन। यस, निकट कुटुंबिनी। हाँ जी सिस्टर, पढ़िए प्लीज। तो कह रहा है वहां तू लेने जा, जब तू जाएगा और वहां पे जब तेरे को लड़की मिलेगी तो तू उसे ले आना। अब एलियाजर पूछता है कि प्रभु अगर वो लड़की आने से इनकार कर दे तो क्या तेरा बेटा वहां जाएगा? सो बाइबल जो है वो घर जमाई होने को कंडेम करती है। तो जो भी इंसान अपनी सास के घर में रहता है या अपने ससुर के घर में रहता है ना, पहली बात तो बाइबल के अगेंस्ट काम करता है। क्या कहता है वो? कि तू कुछ भी हो जाए वहां मत जाना, क्योंकि ऐसा काम करने से ना आपने देखा है बहुतों की जिंदगी बर्बाद हुई है। आमेन। मैं ये नहीं कह रहा कि सास ससुर से ना मिलो, नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट, बट यू नो बाइबल टेल्स यू समथिंग, और वो ये बताती है कि वहां से वो लड़की यहाँ आएगी। यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर नहीं रह सकता हमारे लिए, है कि नहीं? वो पति है ना हमारा, वो पृथ्वी पर आके नहीं रहे, वो हमें कहाँ ले जाएगा? बाप के घर। जब वो हमें वो बाप के घर ले जाएगा, बाप के घर ले जाके बाप को दिखा देगा कि ये मेरी बीवी है और बाप मैं इसमें रहने से बहुत प्रसन्न हूँ। बाप खुश होगा, हमें देखेगा। उसके बाद जो जेवनार 7 दिन की चलेगी, 7 साल की, वो चलेगी, और उसके बाद हम पृथ्वी पर आएंगे। दैट विल बी अ हनीमून फॉर अस, 1000 साल का। आमेन। उस वक्त हम पृथ्वी पर रहेंगे, और फिर उसके बाद क्या कुछ होगा हम नहीं जानते। कहते हैं नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, और जो कुछ भी होगा हम नहीं जानते। आमेन। तो बाइबल क्या कहती है? नहीं, तू मेरे बेटे को वहां मत लेके जाना, कभी नहीं ले जाना, कभी नहीं ले जाना। शपथ खा कि तू नहीं लेके जाएगा। तो ये घर जमाई की जो प्रथा है ना, ये बाइबल ने पहले कंडेम कर रखी है। लोग अनजाने में बहुत करते हैं, आज भी करते हैं, लालच की वजह से कर लेते हैं। उन्हें लालच होता है किसी ना किसी चीज का, तो वो कर लेते हैं। बट बाइबल कंडेम्स इट। बाइबल कहती है नो। आमेन। तू यहाँ लेकर के आ, यहाँ रहेगी। क्यों? क्योंकि जो दुल्हन होती है उसके घर पे जेवनार लगती है, और उसके बाद जेवनार के बाद वो दुल्हन जो है डोली में बैठ के कहाँ जाती है? पति के घर। तो उसके पिता का घर उसको छोड़ना होता है, और उसकी अब एक नई किंगडम है जिसमें उसका किंग जो है वो उसका हस्बैंड है। समझ रहे? तो किंग कौन हो गया? हस्बैंड है। पहले कौन था? बाप। तो अगर जमाई जो कि दूल्हा है, अगर वही छोड़ छाड़ के यहाँ जाके रहने लग जाए, अगर वही यहाँ पे जाके रहने लग जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया ब्रदर कि वो किंग नहीं है। आमेन। तो अगर वो किंग ही नहीं है तो फिर वो रूल कैसे करेगा? समझ रहे? यस। तो अब्राहम समझा रहा है। क्या कहता है सिस्टर? स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, हाँ जी। जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। मतलब कॉन्फिडेंस है ये। एंजल ऑफ द लॉर्ड विल गो अहेड यू। आमेन। तो एंजल ऑफ द लॉर्ड आगे चल के तेरे को क्या करेगा? वो लड़की दिलाएगा, तेरे को उस जगह पे ले जाएगा, और वहां पे वो लड़की तेरे को मिलेगी। तो सिस्टर फिर क्या होता है? कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, हाँ जी। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा। तू शपथ से छूट जाएगा, लेकिन पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। वहां नहीं जाएगा मेरा पुत्र, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां मेरा पुत्र नहीं जाएगा। आमेन। यस सिस्टर। एंड तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। इस विषय की उसने शपथ भी खाई। आमेन। कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। समझ रहे? जांघ की शपथ का मतलब होता है वंश की शपथ खाना, जो कि बाद में किसने खाई थी? याकूब ने बोला कि तू मेरी जांघ पे मेरी शपथ खा। तब उसने जांघ की नस को छुआ। तो सेम शपथ किसने खाई थी उस वक्त में? एंजल ऑफ द लॉर्ड। जब उसने याकूब की जांघ की नस को छुआ, तब अब इस याकूब ने जाने दिया। तो ये उसने यहाँ से सीखा था कि ना, जब भी आप कसम खाते हो तो कसम खाने का तरीका यही है। आमेन जी। फिर क्या हुआ? तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से
10 ऊंट छाट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला। 10 ऊंट थे उसके पास। आमेन। ये 10 ऊंट जो है ये किसको दर्शाते हैं मालूम आपको? 10 का नंबर बाइबल में किसे दर्शाता है? नो। 10 कमांडमेंट्स मतलब जजमेंट। मतलब वर्ड, मतलब पावर। आमेन। कहता है किसी धनी मनुष्य का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, लेकिन ऊंट का सुए के नाके में से निकल जाना बहुत आसान है। वो आराम से निकल सकता है। वाई? बिकॉज ऊंट जो होता है वो कौन होता है? बर्डन बेयरर। यीशु मसीह क्या है? वचन है। तके मानते बोझ से लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? हमारा बर्डन किसने उठाया? मसीह यीशु ने। आज आपका बर्डन कौन दूर करता है? द वर्ड ऑफ गॉड। एंड दैट वर्ड ऑफ गॉड, ये ऊंट जो है ये पावर को भी दर्शाता है। आमेन। ये 10 नंबर जो है ये जजमेंट को भी दर्शाता है। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। आमेन। लेकिन इन चीजों के साथ उसने और क्या लिया? 10 ऊंटों पर उसने क्या लादा? उत्तम उत्तम पदार्थ। उसने साथ साथ क्या लिया? गिफ्ट्स ली। उसने साथ साथ क्या लिया? प्रोमिसेस ली उस दास ने। आमेन। समझ रहे? क्या लिया उसने? उसने गिफ्ट्स लिए, उसने प्रोमिसेस लिए, और ये सब कुछ लेके वो चलता है। आमेन। आमेन। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ ले चला हाँ जी। और मेसोपोटामिया में हाँ। नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। आमेन। कहाँ बिठाया ऊँटों को उसने? नियर द वेल, या फिर कुआं। आमेन। अब ब्रदर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ये जो एलियाजर है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? प्लीज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एलियाजर किसे रिप्रेजेंट करता है? एलियाजर मैसेंजर है। एलियाजर वो मैसेंजर है जो दुल्हन को लेने जा रहा है। तो एलियाजर किसे रिप्रेजेंट करता है इन द बाइबल? एलियाजर रिप्रेजेंट करता है ब्रदर पॉल को, क्योंकि इस युग में ही सिर्फ दुल्हन नहीं निकल रही है, दुल्हन वहां से निकल रही है ब्रदर। तो जब आप मैसेज प्रीच करते हो तो आप एक ही चीज बोलते हो कि ये जो मैसेंजर है ये भाई ब्रहणम, भाई ब्रहणम है ना ब्रदर। बट वो दुल्हन लेने कब निकला? जब उसने अपने पिता से आज्ञा पाई। ठीक है, अपने मालिक से जब उसने आज्ञा पाई। और उसने आज्ञा कब पाई? जब पौलुस को और बरनबास को पवित्र आत्मा ने बोला तुम अलग हो जाओ, और बोला तू अन्य जातियों के लिए, निकालिए जरा प्लीज प्रेरितों के काम की पुस्तक। वापस आएंगे इसमें हम, बट प्रेरितों के काम देखते हैं क्या लिखा हुआ है जी वहां पे। जहाँ पे पौलुस जो है वो उसको ओके यस 9 अध्याय, प्रेरितों के काम 9 अध्याय निकालिए, पहली आयत से पढ़ते हैं। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने। ओके, शाऊल कौन है? शाऊल पॉल है। इसका नाम क्या है? शाऊल। आमेन। शाऊल। यस। तो क्या हुआ?
शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने हाँ जी और घात करने की धुन में था, जी महायाजक के पास गया हाँ जी और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी। कहाँ के? दमिश्क के आराधनालय की। चलिए, दमिश्क कहाँ है? सीरिया, आउट ऑफ इसराइल। यस सिस्टर, फिर? चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर जाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। जी परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, हाँ, तो एक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी ज्योति चमकी और फिर क्या हुआ? और वह भूमि पर गिर पड़ा यस, और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता मुझे है? क्यों सताता है शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने क्या पूछा? उसने पूछा, हे प्रभु तू हाँ। कौन है? हे प्रभु तू कौन है? तो क्या बोला? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आमीन। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। आमीन। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वह उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। जी वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया वो और ना पिया। फास्टिंग में था। यस, फिर क्या हुआ जी? दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हाँ जी था। उससे प्रभु ने दर्शन से कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा। विजन में वो आदमी जो मसीहों को मारने जा रहा है, वो आदमी विजन में देखता है। यस, एंड अपने ऊपर हाथ रखते देखा, हाँ जी, ताकि फिर से दृष्टि पाए। और हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। बड़ी बड़ी बुराइयां की है प्रभु इस बंदे ने। हाँ, फिर क्या हुआ जी? और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा। गौर से सुनिए क्या लिखा है। प्रभु ने उससे क्या कहा? चला जा। तू चला जा और क्या कर? क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज द लॉर्ड। किन के लिए? अन्य जातियों के लिए। और किन के लिए? इजराइल के लिए। ब्रदर, जेंटाइल ब्राइड जो है, ब्राइड है, बट यू नो उसमें इजरायली भी शामिल, क्योंकि उस टाइम में जिन इजरायलियों ने अपनी जान दी वो कौन है? समझ रहे हो बात? तो वो भी शामिल। ओके, विच मीन्स पौलुस को यह काम प्रभु ने सौंपा था। आमीन। फिर बाइबल में आप एक जगह पढ़ते हो कि पौलुस कहता है, मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई पर डरता हूं कि जैसे शैतान सर्प ने हव्वा को बहका दिया, कहीं तुम्हें भी कोई बहका ना दे। शायद गलतियों की पत्री में लिखा है, कहीं लिखा है, मुझे मालूम नहीं। आमीन। तो किसने बात लगाई है? तो जो कुछ भी शुरू हुआ वो किससे शुरू हुआ? पौलुस वो मैसेंजर है जो दुल्हन को लेने के लिए निकला। पौलुस वो मैसेंजर है जिसके पास ये 10 ऊंट थे। पौलुस वो मैसेंजर है जिसने गिफ्ट्स और कॉलिंग्स के बारे में प्रीच किया, जिसने बताया कि तुम्हें जो दान होते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। कौन सा दान अच्छा है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा दूसरे नंबर पर है, क्या है, आत्मा के कितने फल हैं, ये सब चीजें हमें किसने बताई? पौलुस। चाहे आप इस एज में जाके उसको समझ रहे हो, लेकिन शुरू किसने किया था? पौलुस ने। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से हर कलीसिया काल में दुल्हन निकलती है और हर दुल्हन के पास सेम मैसेज था। आमीन। जब आप भाई ब्रनम की बात सुनते हो तो कहते हैं कि अगर पहली कलीसिया काल दूसरी कलीसिया काल के दूत
वही प्रीच नहीं करता जो पौलुस ने किया है तो वो गलत है। उसको वही प्रीच करना है, तीसरे को भी वही प्रीच करना है जो पौलुस ने किया, चौथे को भी वही करना है। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि जो बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डालता है वो कौन है? पौलुस। आमीन। वो पौलुस है। तो पौलुस ने इस चीज को शुरू किया, वाइज मास्टर बिल्डर बोलते हैं उसको। पौलुस जो है वो ब्राइड को लेने के लिए निकला, और इन सब चीजों के साथ जो आप पत्रियों में पढ़ते हो, जो आप गिफ्ट्स के बारे में पढ़ते हो, जो आप डॉक्ट्रिन के बारे में, जो आप लॉ के बारे में पढ़ते हो, वो सब चीजें किसने दी आपको? लॉ गिवर कौन था? पौलुस। पौलुस के अलावा जेंटाइल्स के लिए, अन्य जातियों के लिए कोई लॉ गिवर नहीं है। पौलुस कहता है मेरे सुसमाचार के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी गुप्त बातों का न्याय करेगा। आमीन। तो ये जो 10 चीजें जो जजमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी जजमेंट किससे है? पौलुस के वचन से, जो पौलुस ने प्रीच किया। आमीन। समझ रहे हो जी? दुल्हन उसे कहां मिली? कुएं के पास। दोबारा पढ़िए, वापस आते हैं। यस यस यस। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। यस। देख मैं जल के सोते के पास खड़ा हूँ। हाँ जी, जल के सोते के पास खड़ा हूँ। किसके पास खड़ा हूँ मैं? बहते जल के सोते के पास, जो कि परमेश्वर का वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास वो खड़ा हुआ है। He cannot preach any other gospel। जो खुदा ने दिया उसको दिया प्रभु यीशु मसीह ने, वही वो प्रीच करेगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जेंटाइल्स के लिए मैंने उसको चुना है, और वो कहाँ खड़ा है? बहते जल के सोते के पास। ब्रदर, कोई भी प्रीचर अगर बहते जल के सोते के पास नहीं खड़ा ना, तो वो प्रीचर जो है वो डिनोमिनेशनल मैसेज प्रीच करता है, रिलीजन प्रीच करता है। अगर आपको जेन्युइन ओरिजिनल वर्ड ऑफ गॉड प्रीच करना है ना, तो बहते जल के सोते के पास आपको खड़ा होना, क्योंकि दुल्हन वहीं मिलेगी। याकूब को दुल्हन कहाँ मिली? बहते जल के सोते के पास, कुएं के पास। मूसा को जो उसकी वाइफ थी, क्या नाम था उसका? सिपोरा, कहाँ मिली? कुएं के पास। यीशु मसीह को जो सामरी स्त्री थी वो कहाँ मिली? कुएं के पास। ब्रदर, बहते जल के सोते के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो रोज पानी भरने वहीं आती है शाम को। आमीन। यस सिस्टर, प्लीज। और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती थी। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, हाँ जी। और वह कहे ले पी ले, हाँ जी। पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। ये देखो वही उसने हो। बात क्या रखी? देखो खुदा, मैंने कहा ना, खुदा के सामने क्लियर कट दुआ रखो। जब आप ये रखो ना, प्रभु ऐसा हो, प्लान बी भी जब आप खुदा को बताओगे ना, खुदा काम नहीं करेगा। एक ही प्लान होता है, दैट इज प्लान ए। यही प्लान है खुदा, इसके अलावा और कोई प्लान नहीं है। आपने खुदा को 2 चीजें बोल के अपनी कंफ्यूजन खुदा पे डाल दी कि मैं कंफ्यूज हूं कि अगर ये नहीं हुआ तो वो कर देना। तो खुदा को पता है कि बंदा कंफ्यूज है और वो काम नहीं करेगा। सो ऑलवेज टेल पर्टिकुलरली कि आपको क्या चाहिए। उसने पर्टिकुलरली बोला कि देखो मेरे को तो पिलाए, साथ में बोले कि मेरे ऊँटों को भी पिलाए। आमीन। यस। एंड सिस्टर, फिर क्या हुआ? ये वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। आमीन। कोई भी चिन्ह आप जब खुदा से मांगते हो ना, तो वो चिन्ह जो है सिंपल नहीं होना चाहिए। समथिंग जो कि देख के लगे कि यार ये थोड़ा मुश्किल, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि खुदा को जब आप छोटी चीज करने के लिए दोगे ना, अपने खुदा को ही छोटा ठहराओगे। हमने मैसेज ये सुना है कि तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी चीजें मांगो उससे। आमीन। तो सिस्टर क्या कहता आगे फिर वो? इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है जी। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था, अभी वो बोल ही रहा है, अभी वो दुआ ही कर रहा है, तभी एकदम से सबसे पहली लड़की जो निकल के आई वो कौन थी? कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतुएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। ये वो चर्च है ब्रदर, जो चर्च डिनोमिनेशन में पाया जाता है।
ये वो चर्च है जो बाहर पाया जाता है, जो रोज शाम को उस बहते हुए जल के सोते के पास से पानी भरता है और जाता है और दे देता है, अपने घर को पिलाता है। ये वो चर्च है। लेकिन आज उस चर्च को लेने के लिए कौन आता है? एक मैसेंजर आता है। आमीन। किसके लिए आता है? प्रभु यीशु मसीह के लिए आता है। पौलुस कहता है कि क्या तुमने विश्वास करते वक्त पवित्र आत्मा पाया? अब जबकि तुम विश्वास करते हो तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? बड़ी अच्छी बात मैंने मैसेज में सुनी। कहते जब लोग कहते हैं ना कि आई हैव गॉट होली गोस्ट, कहते ठीक नहीं, क्योंकि तुमने कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया। जब कोई इंसान बहुत बढ़िया काम करता है तब उसे क्या मिलता है? आई गॉट समथिंग, मैं इस काम के एवज में मुझे ये मिला। आमीन। बट सही तरीका ये होता है होली गोस्ट कॉट मी, होली गोस्ट कॉट मी। इसलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक जो है वो प्रेरितों का काम नहीं है, वो पवित्र आत्मा का काम है जो उसने प्रेरितों में होके किया। हम जब डंके की चोट पे कहते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो इसका मतलब है कि हमें अपने आप पे नाज है। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मैं दीन हूं और मुझे मालूम है कि पवित्र आत्मा ने पकड़ा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, वरना मैं नहीं कर पाता। आमीन। समझ रहे सिस्टर? तो ये बहुत जरूरी है जानना। तो रोज शाम को वो बहते जल के सोते से पानी लेने आती थी और तभी निकल के आती है रिबका। रिबका जो कि ब्राइड है, रिबका जिसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है रिबका का? मालूम? कंपेनियन या फिर फ्रेंड। आमीन। यस सिस्टर, आती है निकल के। फिर क्या होता है जी? वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। हाँ, वो जैसी गई नीचे पानी भर के लेके आई। आपको पता उस जमाने में जो कुएं होते थे ना, वो आपके कुओं की तरह नहीं होते, खींच खींच के जो आप भरते थे। एक बहते जल का सोता होता था, आपको नीचे उतरना होता था, नीचे उतर के आप पानी भरते थे और पानी भर के ले जाते थे। ये तरीका नहीं, नहीं वैसा कुछ भी नहीं था। एक बहते जल के सोते पे आप यूं नीचे उतरते थे, कुएं खोदे जाते थे, कुएं खोद के आप रास्ता बनाया जाता था, नीचे उतरते थे और लेके आते थे। और गोल वैसा कुआं नहीं होता था जैसे आप समझते हो, गोल बाद में बना दिया गया उसको, क्योंकि वो कहता है बहते जल का सोता। बहते जल का सोता मतलब पानी बहता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो वो उस टाइप का होता है। आमीन। यस सिस्टर। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। ले पी ले मेरे प्रभु। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। उसको पानी पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर के लाऊंगी जब तक वह पी ना चुके। मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर के लेके आऊंगी जब तक वो पानी पी ना चुके। कितना उसने जोश में आके गलत डिसीजन लिया कि नहीं लिया? आप और मैं हो तो आप और मैं यही सोचेंगे, मैं भाई बहुत ज्यादा मेहनत है यार, नीचे जाना ऊपर आना पानी पिलाना, नीचे जाना ऊपर आना पानी पिलाना, नीचे जाना ऊपर आना पानी पिलाना, है कि नहीं? तो जैसे ही ये हुआ, होते ही क्या हुआ सिस्टर? तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई। जितना उसने पिया उतना पिया और बाकी का जल उसने हौदे में उंडेल दिया ऊँटों के लिए और फिर भागी और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। है कि नहीं? क्यों है कि नहीं का मतलब क्या था कि क्या ये सारे ऊँटों को पिलाएगी या नहीं? क्योंकि अगर पिलाएगी तो फिर बढ़िया है, सफल कर दिया है। अगर नहीं पिलाएगी तो फिर कुछ नहीं। तो मतलब एलियाजर ने 2 ऊँटों को पिला दिया। अच्छा बेटे मैं समझ गया, तूने पिला दिया, ठीक है मैं समझ गया। 5 के बाद नहीं बोला मैं, नहीं बेटे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो 10 तक रुका रहा ब्रदर, दैट इज कॉल्ड जजमेंट। ही जज्ड। यस, उसने क्या किया? देखा, रुका, उसने देखा ये कर जो ये कह रही है क्या वो कर सकती है? मैसेज प्रीच करना बड़ा आसान होता है, मैसेज जी सकते हो, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि मैसेज प्रीच नहीं, मैसेज जीना है। जो आप पुलपिट से खड़े होकर प्रीच कर रहे हो वो आपको जीना भी है। पुलपिट पे कुछ और बाद में कुछ और, वो नहीं चलता।
आमेन। तो वो ये देखना चाहता था कि ये चर्च जो कह रहा है क्या वो करेगा, क्योंकि रिबका में पहले से ही खुदा का आत्मा था, वो पहले से ही खुदा की चुनी हुई थी। आप में से हर एक, मुझ में से हर एक, और इन 2000 सालों में जितनी भी ब्राइड निकाली गई है वो सब खुदा की चुनी हुई थी, वो सब खुदा की चुनी हुई है। और उसको खुदा ने वो आत्मा दिया है कि वो सेवा करे। और वो सेवा क्या है सिस्टर, जरा बताएंगी हमें? जब ऊँट पी चुके, जब ऊंट पी चुके, कितने? 10। 10 ऊंट पी चुके हैं भाई। एक ऊंट एक बार में कितना पानी पीता है मालूम है? नहीं जी, 200 लीटर, लगभग 53 गैलन। 53 गैलन। गैलन मतलब एक गैलन जो होता है ना भर के, 53 गैलन, 200 लीटर। तो ब्रदर 10 ऊँटों ने कितना पानी पिया? 10 ऊँटों ने, अगर मैं इनको इंटू कर दूं तो 10 ऊँटों ने कितना पानी पिया? 2000 लीटर। और ये 2000 लीटर सिर्फ पानी ऐसे पीना नहीं है ब्रदर। 2000 लीटर पानी का मतलब वो नीचे जाना, पानी लेके ऊपर आना, हौद में डालना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर आना, पानी लेके डालना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर आना, पानी लेके डालना, एंड दैट टू बिना किसी परेशानी के। एक बार भी रिबका ने सोचा कि हाय हाय, मैं क्यों बोला ये मैंने, मुझसे ये नहीं हो रहा है, हाय खुदा ये ऊँटों को ही तू प्यासी कम कर दे मेरे प्रभु। उसने ये नहीं बोला। यस, कहता जब तुम सेवा करो ना ठंडी आए भर भर के ना करो। तो उसने ये नहीं बोला हाय मेरे खुदा इनको ऊँटों को आज तू बहुत कम प्यास कर दे ताकि ये पानी कम पिए, कम से कम बच जाऊंगी। मैंने तो यूं ही कह दिया था, ये बुड्ढा तो पीछे पड़ गया कि सबको पिला। नो ब्रदर, समझे आप? पौलुस था वो जिसने उसको ये बात बोली थी, पौलुस था वो जिसको उसने बात बोली थी, आमेन, कि मैं पानी पिलाऊंगी। और कितना पानी पिलाया? 2000 लीटर। मेरे भाई ये 2000 लीटर 2000 सालों को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 2000 साल में दुल्हन क्या कर रही है? वही वचन, वही वचन है, वही पावर है, वही गिफ्ट्स है, उन्हीं को यूज करके क्या कर रही है? पानी कि नहीं, उन्हीं ऊँटों को तैयार कर रही है जिन ऊँटों पे बैठ के उसने मसीह के पास जाना है ना। इन 2000 सालों में ये यही करती गई। समझ रहे कि नहीं बात आप? यही करती रही, यही करती रही, यही करती रही, और रुकी नहीं आज तक। आज भी यही कर रही, आज भी यही चल रहा है ब्रदर। सेम चीज आज चल रही है, आमेन। सेम मैसेज। मैसेज क्या था मालूम है आपको? क्या मैसेज था? यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय निकालिए, 53, 53। पढ़िए पहली आयत से, क्या कहता है? मैसेज पढ़ते हैं कि इस दुल्हन ने इन 2000 सालों में प्रीच क्या किया है, और डिनोमिनेशन क्या प्रीच करती है, रिलीजन क्या प्रीच करता है। सिस्टर, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? किसने विश्वास किया? ये पौलुस ने जो समाचार दिया उसका किसने विश्वास किया? मुझे बताओ, किसने किया? नहीं। सब कहते हैं हम तो यीशु मसीह की मानेंगे, पौलुस की काहे के लिए माने? वो तो था भी नहीं चेला। चेले तो 11 थे। ये तो पौलुस का नाम यूं ही आ गया है, तो उस टाइम की पॉलिटिक्स थी, ऐसा था वैसा था, उसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया ब्रदर। लेकिन वो इंसान क्या कहता है? जब परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा न्याय करेगा गुप्त बातों का। और यीशु मसीह क्या कहता है कि यही पौलुस है जिसको मैंने अन्य जातियों के लिए ठहराया। क्या? ज्योति, ज्योति। दैट इज वाई ये जो पूरा पैसेज है ये कब शुरू हुआ? ये पूरा जो दृष्टांत है कब शुरू हुआ? पॉल के टाइम में, बिकॉज ही वॉज द लाइट। देयर शैल बी लाइट इन द इवनिंग टाइम। आज गाते हो ना आप, वो भी इवनिंग टाइम था। सांझ के समय एलियाजर पहुंचा, औरतें भरने आती थी, वो भी इवनिंग टाइम था, और उसमें लाइट आई मैसेंजर के द्वारा। आज आपके पास भी लाइट आई है, किसके द्वारा? मैसेंजर के द्वारा। आमेन। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया जी।
और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट ये हुआ? भुजबल रेवलेशन को दर्शाता है। यहोवा का रेवलेशन किस पर प्रकट हुआ, रिवील हुआ। बिकॉज बाइबल जो 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 परमेश्वर है वो अपने आप को रिवील करता है ब्रदर। आप उसको पढ़ के नहीं समझ सकते। ही मस्ट रिवील हिमसेल्फ ऑन यू। आमेन। पढ़ती तो पूरी दुनिया, पढ़ के तो उन्होंने सारी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, पढ़ तो आज भी रहे हैं लोग। किसको नहीं पढ़ रहे? किसी का पास्टर चार्ल्स स्पर्जन है, किसी का जेसी रायल, किसी का कोई, किसी कोई, लेकिन उसका रेवलेशन किसके पास है? मेन चीज ये है कि रेवलेशन यहोवा ने प्रकट किस पर किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। और बाइबल कहती है कि यहोवा अपनी गुप्त बातों को उन पर प्रकट करता है जो दिल के भोले होते हैं। जो चालाक होते हैं उनको कुछ प्रकटीकरण नहीं होता, वो सिर्फ अपनी दुनियावी नॉलेज प्रीच करते फिरते हैं पूरी दुनिया में। आमेन। लेकिन जो रेवलेशन होता है वो किसके पास होता है? भोले। आमेन। देन सिस्टर, किस पर प्रकट हुआ? किसने विश्वास किया? किसी ने नहीं किया। इन 2000 सालों में किसी ने किया? किसी ने नहीं किया ब्रदर। सबने अपने 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 रास्ते लिए। किसी ने कोई डिनोमिनेशन, किसी ने कोई, किसी ने इस परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं किया। हम भी नहीं करते थे जब तक हम पर यहोवा ने भुजबल प्रकट नहीं किया। जब किया तो हम आ गए। आमेन सिस्टर। देन, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान तो उगा। यहोवा की भुजबल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कहता है क्यों? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान। कौन? क्राइस्ट। वो भुजबल है यहोवा का, इसीलिए वो हमेशा परमेश्वर के दाहिने हाथ रहता है, क्योंकि वो भुजबल है। ही इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। आमेन। यस सिस्टर प्लीज। और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। यस, निर्जल भूमि में फूट निकले। निर्जल भूमि जो बंजर होती है ना, बंजर, वेस्ट। हम वेस्ट ही थे एक दिन। ये पूरा जेंटाइल वर्ल्ड वेस्ट ही था एक दिन, जिसमें वो फूट निकला। आमेन। समझ रहे? और वो पानी कहां से आया? वो पानी वचन नहीं पाया जाता था ब्रदर। पृथ्वी आप से आप, पौधे आप से आप। क्यों? क्योंकि आप से आप वो सुड़ती थी, आप से आप बैठती थी, पृथ्वी सिंचती थी, आप से आप। जितना मर्जी अकाल कहीं भी पड़ाओ, इज़ाक के खेत में कभी भी अकाल नहीं पड़ सकती, उसकी भूमि कभी बंजर नहीं हो सकती। और यीशु मसीह एक इज़ाक यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भूमि कहीं बंजर नहीं हो सकती। आमेन। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते। ये हमारा मैसेज है। ये हमारा मैसेज है कि उसकी ना तो कोई सुंदरता थी। क्यों? क्योंकि ही वाज ट्रूथ। वो सच था। सच की कभी भी सुंदरता नहीं होती कि कोई आदमी उसे देखे। झूठ बहुत सुंदर होता है, क्योंकि झूठ शोर मचा मचा के बोला जाता है, लेकिन सच चुप रहता है। यीशु मसीह जो है, उसको सब झूठ बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के, पर वो बद होने वाली भेड़ की नहीं चुपचाप हाथ बांधे खड़ा था। उसने किसी को नहीं बोला तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। यहीं से पता लगता है कि मसीह का आत्मा और शैतान का आत्मा कौन सा है। आमेन। समझ रहे? यहीं से पता लगता है कि वो बद होने वाली भेड़ की नहीं चुपचाप खड़ा हुआ था। क्रिश्चियन लाइफ ऐसे ही है ब्रदर। अगर कोई मुझे बेकार में भी तंग कर रहा है, अगर कोई सिर्फ बेकार में भी नुकसान कर रहा है, बेकार में भी बोल रहा है, तो मत्ती 5 से 7 अध्याय मुझे कहता चुप रहे, चुप रहे। बट वही है कि लोगों को पता नहीं है ना। ये जो ज्ञान है बड़ा खराब चीज है, क्योंकि दुनियावी ज्ञान है ना, घमंड उत्पन्न करता। तो वो घमंड जो है, वो प्राइड जो है, वो आपको सेल्फ राइचियस बनाती है। प्राइड सेल्फ राइचियस बनाती है, हम्बलनेस कभी सेल्फ राइचियस नहीं बनाएगी। हम्बलनेस हमेशा आपको क्या बनाएगी कि जो भी राइचियसनेस है वो खुदा की है, मेरी नहीं। यस। और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता। वो तुच्छ जाना चाहता था। ये हमारा मैसेज है कि वो तुच्छ जाना जाता था। किसी ने उसको ना तब जाना ना आज जाना, क्योंकि ये वचन यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ। अगर वचन देहधारी हुआ तो वो यीशु मसीह, यीशु मसीह में वचन देहधारी हो गया। आमीन। परमेश्वर ने एक देह तैयार करी जो कि यीशु थी, उसमें वचन देहधारी हुआ और वो क्या बन गया? मसीह। आमीन।
कब परमेश्वर ने क्या बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है? कभी पैदा होने पर नहीं बोला था, जब आत्मा उतर गया तब कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं प्रसन्न हूं। इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, जिससे नहीं, जिसमें। गॉड वॉज इन क्राइस्ट जीसस, आमेन। यस, ही वॉज इन क्राइस्ट जीसस। समझ रहे कि नहीं? तो वचन जो है वो देहधारी हो गया। तो आज वचन का रूप बहुत बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वचन सच्चा है। कोई इस वचन को सुनना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इस वचन को पढ़ते ही ना अपना आईना दिखता है, और हम कहते हैं नहीं नहीं, हर बात यहाँ के लिए थोड़ी ना। कुछ बातें समाज के हिसाब से भी होती है, कुछ बातें इनके हिसाब भी होती है, कुछ उसके हिसाब से भी होती है। आमीन। तो हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, और उस मिक्सिंग को क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। जबकि जो संदेश हमारे पास आया, जब चर्च शुरू हुआ, तो जब शुरू हुआ था तो चर्च का लीडर कौन होता था? पवित्र आत्मा। आज हमारे चर्च का लीडर कौन है? पवित्र आत्मा के साथ साथ हमारा इंटेलेक्चुअल, कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि समाज के साथ रहना है, समाज के साथ चलना है, तो ऐसा भी होगा, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी, और फिर हम कहते हैं कि हम ब्राइड हैं। दैट इज नॉट ट्रू ब्रदर। इसका मतलब आपने जो संदेश आपके पास पहुंचा ना, वो आपने ग्रहण नहीं किया। आमीन। यस सिस्टर, प्लीज। और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। माय गॉड, क्या मैसेज है यार, क्या मैसेज है। ये मैसेज कौन देता? कोई नहीं देता ब्रदर। एक ही चीज बताई जाती है कि हम कंपैशनेट है, यीशु मसीह आप सबसे बहुत प्यार करता है, और ये सब चीजें। यस सिस्टर, प्लीज कंटिन्यू विद द मैसेज। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। आज भी फेर लेते हैं ब्रदर। अगर नहीं फेर लेता तो आपके चर्च के खुद के मेंबर जो है कम से कम 500-600 होते। क्यों मुख फेर लेते हैं? बिकॉज जब वो सच को देखते हैं ना, तो कहते हैं नहीं, ये बहुत कड़वा और ये बहुत बदसूरत है, तो मुंह फेर लेते हैं। ये वचन जो है ना, ये दो धारी तलवार है। जैसे लोग क्या करते हैं, उससे मुंह फेर लेते हैं। आमीन। आज भी फेर रहे हैं। यस सिस्टर, प्लीज। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। हमने उसका मूल्य ना तो तब जाना था ना अभी। ये 2000 साल का संदेश बता रहा हूं मैं आपको। 2000 साल में यही प्रीच हुआ है कि हमने उसका मूल्य नहीं जाना। आज भी नहीं जाना। जानते हैं हम उसका मूल्य? नहीं जानते। हमारा मूल्य क्या है? कि प्रॉस्पेरिटी उसने हमें दे रखी है। आमीन। हम बहुत प्रॉस्पर हैं, हम बहुत प्रभु में बहुत आनंदित हैं, प्रभु में हमें सब कुछ मिल रहा है, प्रभु में हम सब कुछ जानते हैं, प्रभु में हम सब कुछ। ये लौदीकियाई कलीसियाई काल के लोगों का ये संदेश है। किसके लिए? उस लौदीकियाई कलीसियाई युग की कलीसिया का संदेश है, कि वो अपने आप को कहती है कि मैं बहुत धनी हूं, धनी हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मतलब वो अपने आप को बता रही है, शी इज अ प्राउड चर्च। वो बता रही है आई एम राइचियस, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे प्रभु से कुछ भी नहीं चाहिए, माफी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बट प्रभु कहता है तू अंधा है, अभागा है, नंगा है, कंगाल है। किसको? जेंटा, उसको कह रहा है, डिनोमिनेशन चर्च को नहीं ब्रदर, हमें कह रहा है। क्योंकि हर एज का जो मैसेज है वो किसके लिए है? कलीसिया के लिए। जिसके कान हो वो सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? ब्रदर, पर हम तो खुद उनको लॉज कहते हैं, वो जो बाहर है। तो चर्च कहां से आ गए? चर्च तो ये है, कॉल्ड आउट पीपल, जो उनमें से बाहर निकल के आए हैं, जो अपने आप को चर्च कहते हैं। ये मैसेज उनका है। जो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, उनका है ब्रदर। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं, हम धीरे धीरे पा रहे हैं। आमीन। यस सिस्टर। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया जी। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हाँ जी। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, और वह हमारे धार्मिकता के कामों के कारण कुचला गया। हमारे धार्मिकता के कामों के कारण, अधार्मिकता के कारण वो कुचला गया। उस हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। ये मैसेज जब प्रीच होता है तो हमसे ये भी बोला जाता है, बदले में हम क्या दे रहे हो? क्योंकि ये सारी चीजें हमारी थी जो उसने सही, ये सारी चीजें हमारी थी, बदले में हम क्या दे रहे हैं? हमें सिर्फ उसके लिए जीना है। क्या हम उसके लिए जी रहे हैं? नो, हम अपने लिए जी रहे हैं। हमारा जीवन जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। जब हम जो आज्ञा उसने हमें दी, जब हम उसको पूरा नहीं करते, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? सेल्फ सेंटर्ड।
क्या हमारे लिए एक रिलीजन है कि वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे मीटिंग में जाना है, या जो भी चर्च होगा उसमें चर्च में जाना है, हम चर्च जाके वापस आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता चर्च में प्रीच क्या हुआ है, या जो कुछ भी हुआ है वो हम पे लागू नहीं होता। आमीन। हम ये भूल जाते हैं कि वो जो क्रॉस चर्च में टंगे रहते हैं ना, वो क्रॉस उसको हमारी देन है, हमारे पापों की खातिर वो क्रॉस उसको मिला, वो मार उसको मिली, वो मौत इसको मिली। अगर हम अब आज की डेट में अपने आप को सुधारे ना, तो फिर उसकी मौत हमने जाया कर दी, अगर हम नहीं सुधरते। आमीन। यस सिस्टर। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हाँ जी, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ जी। हम में से हर एक को अपना अपना मार्ग लिया। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग इन लिया। 2000 सालों में हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था, है ना। हम सारे बद होने वाली भेड़ों की नाई भटक गए थे। ये सब किसके बारे में है? ये 2000 सालों का संदेश है ब्रदर, जो सुनाया जा रहा है। आमीन। 2000 सालों में यही प्रीच हुआ है कि हम भटक गए थे, और थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो दुल्हन का था वो अलग रहा, और वो यही प्रीच करता रहा कि भटको मत, भटको मत, भटको मत, लेकिन भटक रहे हैं। आमीन सिस्टर। और यहोवा ने हम सबों के अधार्मिकता का बोझ उसी पर लाद दिया। उसी पर लाद दिया था जी। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। हाँ जी। और अपना मुंह ना खोला। जी। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसने अपना मुंह नहीं खोला, और अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? जी। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसके किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया हाँ जी। कि उसे कुचले। हाँ। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे। जब वह हाँ जी। हाँ, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे। नो, जब तू आना चाहिए वहां पे, वहां गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रोफेसी साम्स की है। तो है जब तू उसका प्राण दोष बलि करेगा, तब 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 वह अपना वंश देखने पाएगा। तब तू अपना वंश देखने पाएगा। यीशु मसीह का वंश नहीं है। आप किसका वंश हो? खुदा का वंश हो। यीशु मसीह आपका भाई है। तो जब तू उसका प्राण दोष बलि करेगा, जब यीशु मसीह का प्राण दोष बलि हुआ, तब खुदा जो है वो अपना वंश देखने पाया। आमीन। समझ आ रहा है ब्रदर? हैं? समझ आ रहा है आपको? ये संदेश है जो इन 2000 सालों में चल रहा है। और पूरा कर दो इसको, 53 को। तब तू अपना वंश देखने पाएगा। हाँ जी। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। हाँ जी। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे हाँ जी। देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। हाँ। और उनकी अधार्मिकता के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यस। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। कौन सामर्थी? आप और मैं। यस। फिर क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया उसने खुद, और वह अपराधियों के संग गिना गया जी। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया जी। और अपराधियों के लिए विनती करता है। ब्रदर, ये मैसेज जो है, ये बर्थ का मैसेज है, ये डेथ का मैसेज? डेथ का। जो ब्राइड है, जो रिबका है, वो रिबका क्या प्रीच करती है? ये मैसेज ऑफ डेथ। यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होना, और उसकी मृत्यु
का मैसेज प्रीच करती है। इसीलिए पौलुस ने क्या बोला कि मेरी ये लालसा है कि मैं किसी तरीके से उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। आमीन। क्योंकि ये हमारा मैसेज है, हम उसके दुखों और उसकी मृत्यु का संदेश देते हैं, उसकी क्रूस का संदेश और सुसमाचार सुनाते हैं, चरनी का नहीं ब्रदर। बाकी जितने भी हैं वो क्या सुनाते हैं? चरनी का। जो रेबेका है वो किसका मैसेज सुनाती है? क्रूस का। अब आप कहोगे अरे 2000 सालों में आपने पानी वाली बात जो बोली और ये जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, नहीं तो प्रकाशित वाक्य निकाल। प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय 14 है। यस सिस्टर। जी। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान ये यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। आप एक काम करो, इसको ना आप 12 से पढ़ दो। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवट देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। हाँ जी। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे जी। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। यस। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, यस। जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। हाँ जी। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। ये जो उसका शब्द बहुत जल के से शब्द के समान था, ये शब्द किसे दर्शाता है? हर एक उस मैसेज को जो इस रेबेका ने इस 2000 साल में प्रीच किया है। वरना उसका शब्द एक जल के समान होना चाहिए। बहुत जल के समान कैसे? क्योंकि वो बहुत जल जो है इन 2000 साल में प्रीच किए गए मैसेज को दर्शाता है। यही पढ़ा ना आपने? यही तो पढ़ा, यही तुमने सुना। तो वो मैसेज कैसे प्रीच हुआ? रेबेका उन ऊँटों को क्या कर रही थी? पानी पिला रही थी। लगभग 2000 लीटर पानी पी गए। आमीन। लगभग 53 गैलन पानी पी गए। 53 गैलन वो मैसेज है जो उसने पूरे इस 2000 साल में प्रीच किया, और आज भी प्रीच कर रही है दुखों का संदेश, आज भी प्रीच कर रही है। तो जब यीशु मसीह कि जब लोग कहेंगे हमें संदेश, तो प्रभु ये संदेश हमने सुना नहीं, तो ये बहुत जल की सी जो आवाज है ना, ये उनको बताएगी कि यही संदेश तुम्हारे सामने पेश किया गया है। नो अदर मैसेज, यही मैसेज। कौन सा? जो इलियाजर ने शुरू किया था। कौन इलियाजर? पौल, शाऊल। सांझ के समय, आमीन, सांझ के समय उजाला हुआ वहां पे, आमीन, और संदेश शुरू। और उस संदेश से 2000 साल में दुल्हन निकलनी शुरू हुई। हर एक मैसेंजर वही प्रीच करता रहा जो पौलुस कर रहा था। आगे चलते हैं सिस्टर। फिर क्या हुआ जी? नहीं, प्रकाशित वाक्य नहीं, वापस आप आ जाइए उत्पत्ति पे। हम रिबका पे वापस आते। तो रिबका ब्रदर थक नहीं रही है। कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं ना, वो थकते नहीं, वो श्रमित नहीं होते। वो भागेंगे लेकिन फेंट नहीं होंगे, मतलब बेहोश नहीं होंगे। वो भागेंगे, उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। रिबका भरोसा अपने ऊपर नहीं था, उसका भरोसा किस पर था? यहोवा पर। आमीन। और वो इस जजमेंट को पूरा करने के लिए पूरी तैयार थी। देन ब्रदर व्हाट हैपेंड? यस सिस्टर प्लीज। जब ऊँट पी चुके, तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया, और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहनाए, और पूछा, तू किसकी बेटी है? तो किसकी बेटी है? ये मुझको बता। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। अच्छा, उस दुल्हन तक उसको कौन लेकर के आया? एंजल ऑफ द लॉर्ड। आमीन। एंजल ऑफ द लॉर्ड लेकर के आया। कुएं के पास किसने उसको रोका? एंजल ऑफ द लॉर्ड। रिबका को वहां कौन लेके आया? एंजल ऑफ द लॉर्ड। रिबका को ये ताकत किसने दी? एंजल ऑफ द लॉर्ड। हर चीज काम कौन कर रहा है? एंजल ऑफ द लॉर्ड। यही रीजन है ब्रदर कि जब आप 7 चर्च एजेस देखते हो, यही रीजन है ब्रदर कि जब विलियम ब्रनम आए तो उन्होंने बोला कि मैं
वही प्रीच करता हूं जो पौलुस ने प्रीच किया। यही रीजन है ब्रदर कि उन्होंने बोला जो अल्फा था वही ओमेगा होगा। आमीन। तो जो एलियाजर पॉल की मिनिस्ट्री से जो एलियाजर की मिनिस्ट्री, मैसेंजर की मिनिस्ट्री शुरू हुई थी ना, वो विलियम ब्रैनम ने खत्म करी है। वापस कौन लेके जा रहा है दुल्हन को? जब दुल्हन पूरी तरीके से तैयार हो गई, जब 2000 साल की सेवा पूरी कर दी, उसके बाद वापस कौन लेके जा रहा है? विलियम ब्रैनम। ही इज द लास्ट मैसेंजर विद सेम मिनिस्ट्री। और लोग कहते हैं हमें मिनिस्ट्री समझ नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? पॉल ये था, विलियम ब्रैनम ये है। ब्रदर मैसेंजर देखो ना, कहां से शुरू हुआ, कहां पे खत्म हो रहा है, आप समझो ना इस चीज। आमीन। समझ रहे हो? मैसेंजर, उसके साथ भी एंजल ऑफ द लॉर्ड, इसके साथ भी एंजल ऑफ द लॉर्ड, सेम गिफ्टिंग्स, सेम मैसेज, सेम चीज। कि जब वो ऊपर जाता है तो उससे कहता है मेरे को यीशु मसीह को देखना है बियॉन्ड द कर्टन्स ऑफ टाइम। और जब वो कहते हैं कि तुम अभी नहीं मिल सकते, वो बाद में मिलेगा जब तू जज करेगा सब। वो कहता है क्या पॉल को भी जज करेगा? कहता हाँ। कह रहा चलो फिर तो ठीक है, मैंने वही प्रीच किया जो पॉल ने प्रीच किया। क्यों? क्योंकि एलियाजर की मिनिस्ट्री यहां से शुरू होती है और वो खत्म कहां होती है? विलियम ब्रैनम पे। रिबका को लेके कौन जाएगा वहां तक? विलियम ब्रैनम। तो ब्रदर विलियम ब्रैनम सिर्फ एज में निकाल के नहीं ले जा रहा। नो, आप नहीं समझे हो मैसेज। मैं कह रहा हूं ना, ब्रदर ब्रैनम के मैसेज समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे पौलुस के मुश्किल थे ना, पतरस कहता है कि लोग मोड़ तोड़ के गलत अर्थ निकाल के और कुछ भी कहते, वैसे विलियम ब्रैनम के समझना ही मुश्किल है। वो भी इवनिंग टाइम था, ये भी इवनिंग टाइम है। इवनिंग टाइम में ही लाइट आई। आई कि नहीं? सिस्टर क्या लिखा, पढ़िए प्लीज। फिर उसने उससे कहा हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। हाँ जी। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को धन्यवाद करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। हाँ जी। तब उस कन्या ने दौड़कर ओके अपने पिता को बताए। 31 आयत पे आ जाओ। उसने कहा हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ। तो क्यों बाहर खड़ा है? कौन आए? ये उसका भाई आया है रिबका का, और वो कह रहा भीतर आ। फिर मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियां खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ ना खाऊंगा। जी। लाबान ने कहा कह दे। कह दे। तब उसने कहा मैं तो। तब उसने मैसेज प्रीच करना शुरू किया। क्या मैसेज था? कहां से आया? कौन है? गिफ्ट्स क्या क्या है? धन क्या क्या है? सेम चीज जो पॉल ने प्रीच करनी शुरू करी, उसने प्रीच करना शुरू कर दी। क्या कहता? तब उसने कहा मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ये सारी गिफ्टिंग्स हैं जो बता रहा है कि देखो मेरे खुदा के पास सब कुछ है, जो कि पॉल ने बताया सब कुछ है। पॉल उसने यही प्रीच किया सब कुछ है, इसलिए इसके अलावा कोई मैसेज नहीं था। तो विलियम ब्रैनम ने भी आके बोला यही सब कुछ है। सेम मैसेज उन्होंने भी प्रीच किया कि सब कुछ है। आमीन। तो सब कुछ है। जब उसने सारी चीजें बता दी, बचाने के बाद क्या होता है जी? ऊंट और गधे दिए हैं। हाँ जी। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है जी। मेरे स्वामी ने मुझसे ये शपथ खिलाई है। हाँ, वो क्यों चुना पॉल को? क्योंकि पॉल पहले स्वामी जो परमेश्वर है, जो यहोवा है, उसका उपासक था। और अब किसका है? यीशु मसीह, स्वामी का जो बेटा है। तो मेरे स्वामी ने सब कुछ किसको दे दिया है? बेटे को दे दिया है। अब जो उसका बेटा है वो सब कुछ है। और मैं उसके लिए ही पत्नी ढूंढने आया हूं कि मैंने एक पुरुष से तेरी बात लगाई है, पर डरता हूं जैसे सर्प ने हवा को बहका दिया, कहीं तुझे भी ना कोई बहका दे। आमीन। यस। एंड मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर
उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। ओके, यहां से हम चलते हैं सीधा सिस्टर, इसको लांघते हुए कहाँ जाएंगे हम? 50th वर्स, 50वीं आयत। वो सारी बातें अपनी बता चुका है, और बताने के बाद क्या होता है? तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है। हाँ जी। इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। यस। देख, हाँ। रिबका तेरे सामने है। हाँ। उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये बात किसकी ओर से हुई है? कोई रोक नहीं सकता आपको और मुझे। जब आपको खुदा ने इलेक्ट कर लिया, इलेक्टेड ब्राइड, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप भी नहीं रोक सकते, भाई बहन भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि ये बात कहां से हुई है? यहोवा की ओर से हुई। समझ रहे बात को? रात का समय है, रात चल रही है, रात को वो सारे संदेश प्रीच करता है, सारी चीजें बताता है। और फिर सिस्टर क्या होता है? फिर उस दास ने सोने के रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। हाँ जी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। जी जी जी। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात और रहने दे, कम से कम 10 दिन और रहने। कितने दिन? 10 दिन और रहने दे। तो वो क्या कहता है? फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी जी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं। हम कन्या को बुलाकर ही पूछ लेते हैं। अब हम क्या बोले? अगर वो बोलेगी जाना है तो चली जाएगी, अगर वो बोलेगी नहीं मैं 10 दिन और रुकूंगी तो 10 दिन और रुकूंगी। तो वाइज वर्जिन या वाइज ब्राइड कौन है? पढ़िए और देखेंगे कि वह क्या कहती है। हाँ जी। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस पुरुष के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। हाँ मैं जाऊंगी। समझदार औरत क्या बोलती है? हाँ मैं जाऊंगी, क्योंकि अब यहोवा की ओर से सब कुछ तय हो गया है। कल रात को तुमने सारी बात कर ली, तुमने राजी हो गए हर बात पे, तो अब मुझे कौन रोकेगा? मैं इस मैसेंजर की बात सुनने के बाद अब रुक नहीं सकती। आई हैव टू गो। तो समझदार व्यक्ति वो होता है जब देखता है मैसेंजर खुदा की तरफ से आया है और मैसेंजर खुदा की बात कह रहा है, तो फिर वो रुकता नहीं, वो कहता कि मैं जाऊंगी। असली ब्राइड कौन है? जो कहती है मैं जाऊंगी। आमेन। और वो फिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। यस। फिर तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाई ओके, अब यहां से हम सीधा चलते हैं कहां? 61। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे। ब्रदर, एक ब्राइड है और उसके साथ सहेलियां भी हैं, लेकिन सहेलियां ब्राइड नहीं है। समझ रहे हो आप? सहेलियां ब्राइड नहीं है। निकले बहुत लोग हैं, बहुत बुलाए गए हैं, चुनी हुई एक है ब्रदर, सिर्फ एक चुनी हुई है। सहेलियां साथ आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि रिबका जा रही है। आमेन। और रिबका ने उस मैसेंजर के वचन पर विश्वास किया है जो इतने सालों से चल रहा है, और वो विश्वास करके आगे बढ़ रही है। मैसेज एक ही प्रीच किया जा रहा है ब्रदर, और वो आगे चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। क्या होता है फिर? इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। हाँ। इजाक जो दक्षिण देश में रहता था, देखो क्या है, वो ना ऊंट पे जा रही है। उन्हीं ऊंटों को जिनको उसने पानी पिलाया था, अब वो उन ऊंटों के ऊपर बैठी वापसी में। वाई? शी हैड पावर एंड अथॉरिटी। आमेन। पावर ऑफ अथॉरिटी उसके पास है। आज आप देख लो, पावर एंड अथॉरिटी सबके पास है, हमारे पास है कि नहीं है? बीमारों पे हाथ रख के चंगे हो जाओ, ये कर दोगे, वो हो जाओ। रेवलेशन हमारे पास, 7 सील्स हमारे पास है कि नहीं? वो 7 सील्स हमारे पास, 7 सील हमारे पास, 7 चर्चेज हमारे पास, 7 ये वो जितना भी प्रकाशित वाक्य वो सब हमारे पास है। दैट इज पावर एंड अथॉरिटी, बिकॉज पावर और अथॉरिटी उसके रेवलेशन को दर्शाता है, भुजबल वही। आमेन। फिर क्या होता है जी?
इसाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहेरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। वो भी कुएं के पास था, उसे भी अपनी दुल्हन कहाँ मिली? कुएं के पास। जी। सांझ के समय एक बार फिर क्या आया? सांझ का समय। और सांझ के समय किससे मिला? रिबका अपने पति से मिल रही है। रिबका अपने पति को देखती है और वो कहां घूम रहा है? मैदान में। 1963 में एक बादल दिखा, जिस बादल में यीशु मसीह का चेहरा था। सबको दिखा। दूर से रिबका ने देखा और रिबका ने देख के बोला, ये कौन है? मैसेंजर ने बताया, ये कौन है? ये मेरा स्वामी है। कौन? इसाक। जैसे ही रिबका ने बोला, अच्छा ये तेरा स्वामी है, उसने अपने चेहरे को ढाक लिया, वील्ड, ताकि कोई देखने ना पाए। और जैसे ही उसने अपने चेहरे को ढाका तो सबसे पहली चीज जो उसने करी वो क्या थी? ऊंट से उतरी नीचे। ये पावर, ये अथॉरिटी, जब तक आप इससे नीचे नहीं उतरोगे ना, तब तक आप स्वामी से नहीं मिलोगे। अपने प्रभु से आप नहीं मिलोगे। अगर आप ऊंट पे बैठे रहोगे ना, तो आप अपने प्रभु से कभी नहीं मिल सकते। यू कैन नॉट लुक डाउन, नो, यू मस्ट कम डाउन। इसलिए नबी कहता है, जो अपने आप को जितना नीचे गिराएगा वो उतना ही ऊपर जाएगा। तो जब वो नीचे उतरी उन चीजों से, कौन सी चीज? वो संदेश जो मैसेंजर लेके गया था, उस संदेश से वो अब हटके अब सीधी गई किससे मिलने? इसाक से मिलने। और इसाक क्या करता है? उसको लेकर के कहां जाता है? अपनी मां के तंबू में। आज आप कहां हो? तंबू में। उस तंबू में जहां यीशु मसीह और आपकी इंटीमेसी चल रही है। ब्रदर, देयर इज नो इलियाजर नाउ। इलियाजर की मिनिस्ट्री कहां तक थी? सिर्फ आपको ये दिखाना था कि ये कौन है? ये मसीह है। और अब आप उसके साथ अंदर हो, कुप्पा में हो, और कुप्पा में वो मिनिस्ट्री चल रही है अब जो इंटीमेसी की होती है, जब आप वो अपने आप को आप पर रिवील कर रहा है, और जब आप अपने आप को उस पर प्रकट करके जो कुछ भी आपके दुनियावी कपड़े हैं उनको उतार रहे हो, जो आपकी दुनियावी आते हैं उनको उतार रहे हो, हर चीज वो आप बदल रहे हो अपने अंदर। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे जो रिबका ने किया है, अगर हम उस ऊंट से नहीं उतर रहे जो रिबका ने किया, तो प्रभु कभी हम प्रभु से नहीं मिल सकते। अगर आज हम तंबू में नहीं है तो फिर हम प्रभु के साथ नहीं है। अगर आज भी हम एलिएजर के साथ हैं तो फिर हम प्रभु के साथ नहीं। रेबेका द ब्राइड ऑल से शुरू हुआ, विलियम ब्रैनम से खत्म हुआ। विलियम ब्रैनम की जब तक मिनिस्ट्री थी, उसने आपको दिखा दिया सब कुछ, उसके आगे सब कुछ है। इसलिए उन्होंने बोला, बैक टू द वर्ड एंड बैक टू द अपोस्टल। प्रभु आप सबको आशीष बरकत प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, तू महान पिता परमेश्वर है, जो तूने रेबेका जैसी प्रभु जी हमें जिंदगी दी मेरे प्रभु जी, और एक नबी भी दिया इस युग में, एक मैसेंजर दिया जो भाई ब्रैनम थे मेरे प्रभु, जिनके संदेशों के द्वारा हम बच सके। तेरी तमाम भलाइयों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। इस वक्त में तू हमारे साथ हो,